इकोनॉमिक डेटा को डिकोड करना हमेशा दिलचस्प होता है ना। आज हम आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिपोर्ट के आंकड़ों के पीछे की असली कहानी समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे भारतीय ऑटो सेक्टर की ये जो जबरदस्त ग्रोथ है वो सीधे तौर पर शोरूम्स में उतरने वाली नई और शानदार कारों में बदल रही है। कह सकते हैं कि ये पूरी अर्थव्यवस्था से लेकर सीधा हमारे ड्राइवे तक का एक बेहद रोमांचक सफर है। चलिए सीधा इस सबसे बड़े और धमाकेदार आंकड़े पर आते हैं। पूरे 10%। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में कुल वाहन डिस्पैच में साल दर साल लगभग 10% की सॉलिड ग्रोथ हुई है। और पता है, इस उछाल ने एक नया ऑल टाइम हाई सेट कर दिया है। ये साफ दिखा रहा है कि भारतीय ऑटो बाजार इस वक्त कितनी तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। तो आज की इस चर्चा का रोड मैप एकदम क्लियर है। पहले हम वित्त वर्ष 2026 की इस रिकॉर्ड तोड़ सेल्स को समझेंगे, फिर टू व्हीलर और कमर्शियल ग्रोथ पर नजर डालेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक वाहनों के भारी उछाल की बात करेंगे और आखिर में चलेंगे सबसे एक्साइटिंग हिस्से की तरफ, यानी मई 2026 के शानदार नए कार लॉन्च। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले बात करते हैं वित्त वर्ष 2026 की इस रिकॉर्ड तोड़ सेल्स के बारे में। इस पूरी तेजी के पीछे आखिर असली गेम चेंजर क्या था? वो था एक बड़ा नीतिगत बदलाव, यानी जीएसटी 2.0 रेट कट। इस एक कदम से वाहनों की कीमतें कम हो गईं, जिससे मार्केट में डिमांड और कंज्यूमर सेंटिमेंट दोनों में भारी उछाल देखने को मिला। और इसी का नतीजा है कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की हर कैटेगरी में हमें रिकॉर्ड तोड़ बिक्री देखने को मिली। अब पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कंपनियों के बीच की ये जो रेस है ना, ये सच में कमाल की है। मार्च 2026 के आंकड़ों को देखें तो टाटा मोटर्स और महिंद्रा की प्रतिशत वृद्धि बिल्कुल हैरान करने वाली है। जहां मारुति सुजुकी 16.5% की एक ठोस ग्रोथ पर खड़ी है, वहीं महिंद्रा 25.4% और टाटा मोटर्स तो 29.1% की शानदार छलांग लगा रहे हैं। साफ है कि खरीदार अब नए और अलग विकल्पों की तरफ तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन एक मिनट, प्रतिशत वाली ग्रोथ देखने में चाहे जितनी भी अच्छी लगे, जब बात कुल वॉल्यूम की आती है, यानी कि असल में कितनी गाड़ियां बिकीं, तो कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। यहाँ मारुति सुजुकी आज भी अनडिस्प्यूटेड किंग है। 23 लाख से ज्यादा यूनिट्स के साथ ये बाजार पर पूरी तरह हावी है। हुंडई, महिंद्रा और टाटा मोटर्स भले ही तेजी से बढ़ रहे हों, लेकिन मारुति का जो पैमाना है वो आज भी बेजोड़ है। पैसेंजर कारों की बात तो हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टू व्हीलर और कमर्शियल स्पेस में क्या चल रहा है। टू व्हीलर मार्केट की तस्वीर भी काफी दिलचस्प नजर आ रही है। अगर हम तुलना करें तो एक तरफ टीवीएस मोटर्स है, जिसने 4.98 लाख यूनिट्स बेच के 24.5% का जबरदस्त उछाल दर्ज किया है। वहीं दूसरी तरफ आइशर यानी कि अपनी रॉयल एनफील्ड 1.1 लाख यूनिट्स के साथ 11.2% की एक बहुत ही स्थिर और हेल्दी ग्रोथ मेंटेन किए हुए है। मतलब कम्यूटर बाइक से लेकर प्रीमियम क्रूजर तक हर जगह फुल ऑन एक्शन है। और हाँ, इस पूरे डेटा में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव सरप्राइज आया है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट से। ट्रकों और कमर्शियल वाहनों की बिक्री ने अपना ऑल टाइम हाई छू लिया है। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। एक तो जीएसटी दरों का रैशनलाइजेशन और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का भारी निवेश। सड़कों के इस निर्माण ने ट्रकों की मांग को अक्षरशः आसमान पर पहुंचा दिया है। चलिए अब इस पूरे डेटा को ऑटो इंडस्ट्री के सबसे बड़े और सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रेंड के चश्मे से देखते हैं, यानी इलेक्ट्रिक वाहनों का भारी उछाल। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये भविष्य की बिल्कुल साफ तस्वीर दिखा रहा है। ईवी सेगमेंट बहुत ही तेजी से पारंपरिक मॉडलों को पछाड़ रहा है। जरा सोचिए, टाटा मोटर्स के कुल पैसेंजर वाहन ग्रोथ 29% है, जो अपने आप में बेहतरीन है, लेकिन उनकी ईवी ग्रोथ देखिए, सीधा 77.4%। ये पारंपरिक वाहनों की ग्रोथ के मुकाबले लगभग 3 गुना है। लोग अब सच में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपना रहे हैं। और ये ईवी वाली क्रांति सिर्फ कारों तक ही सीमित नहीं है। मार्च 2026 के अकेले एक महीने में टीवीएस मोटर्स ने अपनी टू व्हीलर ईवी सेल्स में साल दर साल 44.3% का एक अविश्वसनीय उछाल देखा है। यानी हर सेगमेंट में बैटरी से चलने वाले वाहनों को हाथों हाथ लिया जा रहा है। खैर, इन सारे भारी भरकम मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के बाद अब फाइनली चलते हैं सबसे मजेदार और एक्साइटिंग हिस्से की तरफ, मई 2026 में लॉन्च होने वाली नई गाड़ियां। ऑटोमेकर्स ने मार्केट की इस शानदार रफ्तार का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल सही टाइमिंग सेट की है। ये रही उन गाड़ियों की एक क्विक लिस्ट जो अगले महीने बाजार में तहलका मचाने के लिए तैयार हैं।
लेकिन इन नए मॉडल्स पर बात करने से पहले एक छोटी सी पर बहुत ज़रूरी बात, ये डेटा सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं है, ये असल में कंपनियों का वो मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य है जो उन्हें इस तरह के नए और एक्साइटिंग मॉडल्स लॉन्च करने की ताकत देता है। बैलेंस शीट मजबूत होगी तभी तो बाजार में नई गाड़ियां आएंगी, है ना? तो इस धमाकेदार लाइनअप की शुरुआत होती है MG मैजेस्टर से। इसे MG के पोर्टफोलियो में ग्लॉस्टर से भी ऊपर रखा जाएगा। ये एक बेहद पावरफुल 2 लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन के साथ आने वाली है जो 215 PS की पावर और 478 Nm का मैसिव टॉर्क जनरेट करेगा। लगभग 39.50 लाख रुपए की संभावित कीमत के साथ ये प्रीमियम SUV सेगमेंट में पक्का कड़ी टक्कर देने वाली है। इसके बाद 22 मई को सबका चहेता नाम होंडा सिटी अपना नया फेसलिफ्ट अवतार लेकर आ रहा है। यहाँ होंडा ग्राहकों को 2 बिल्कुल क्लियर ऑप्शन दे रहा है। लगभग 12.5 लाख की कीमत पर भरोसेमंद पारंपरिक पेट्रोल इंजन और 20.5 लाख की कीमत पर एडवांस्ड हाइब्रिड मॉडल। मतलब तकनीक और बजट दोनों के हिसाब से चुनने की पूरी आज़ादी। और जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा, टाटा मोटर्स अपनी 77% EV ग्रोथ की लहर पर एकदम टॉप पर है। इसी मोमेंटम को भुनाते हुए वो वापस ला रहे हैं एक ऐसा नाम जो कई लोगों की यादों से जुड़ा है, टाटा सिएरा EV। करीब 15 लाख रुपए की शुरुआती कीमत और लगभग 500 किलोमीटर की रेंज के साथ ये गाड़ी पूरी तरह से मॉडर्न फीचर्स लोडेड होगी। ट्रिपल स्क्रीन लेआउट, पैनोरामिक सनरूफ और लेवल 2 ADAS जैसे हाईटेक सेफ्टी फीचर्स इसमें मिलने की पूरी उम्मीद है। और आखिर में लग्जरी सेगमेंट की बात न हो ऐसा कैसे हो सकता है? मिनी कूपर कंट्रीमैन C बाजार में उतरने को तैयार है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे लोकली यानी भारत में ही असेंबल किया जा रहा है। लगभग 50 लाख की संभावित कीमत वाली इस कार में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ साथ एक बेहद अट्रैक्टिव 9.4 इंच का OLED डिस्प्ले जैसी प्रीमियम सुविधाएं मिलेंगी। तो 10% की उस बड़े वित्तीय उछाल से लेकर अगले महीने शोरूम्स में उतरने वाली इन दमदार कारों तक का ये विश्लेषण यहीं पूरा होता है। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर छोड़ना चाहेंगे, इन सारे अपकमिंग लॉन्च में से सबसे ज्यादा रोमांचक कौन सी कार लग रही है? और जिस स्पीड से इलेक्ट्रिक वाहन बाजार पर छा रहे हैं, क्या अब फाइनली EV पर स्विच करने का सही समय आ गया है? इस पर जरूर सोचिएगा। इस चर्चा का हिस्सा बन